भविष्य की दुनिया स्पेस में हम एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे खास तौर पर माइनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 4 साल 2 महीने में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब क्रायो स्लीप में हैं। पर तभी अचानक से बहुत सारे एस्टेरॉइड इनके स्पेसशिप से टकराते हैं, जिससे स्पेसशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इसमें जितने भी पॉड्स होते हैं जिसके अंदर इंसान गहरी नींद में है, वो अपने आप ही लॉन्च हो जाते हैं। दरअसल एआई सिस्टम को पता चल चुका होता है कि जल्द ही पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो सभी पॉड्स को पास ही के एक प्लेनेट की तरफ लॉन्च कर देता है। एक पॉड के अंदर एंडी नाम का एक आदमी भी है, और अब जितने भी पॉड्स होते हैं जब वो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो पॉड्स अपने आप ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। पर किसी तरह से एंडी बच जाता है। उसका पॉड एक जगह क्रैश हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से वो गहरी नींद में था। उसे अपने परिवार के विजन्स आ रहे होते हैं, पर जल्द ही एंडी अपने आप को संभालता है और वो उस पॉड से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो देखता है कि उनका स्पेसशिप इसी प्लैनेट पर क्रैश हो गया। उसे पता चल जाता है कि ये वो प्लैनेट नहीं है जहां के लिए वो निकले थे। अब वो उस तरफ बढ़ चलता है जहां पे इनका स्पेसशिप क्रैश हुआ है। जल्द ही ये उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे एक पॉड दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो उसका साथी था उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो उसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। यहाँ पर खून के निशानों के साथ साथ किसी के पंजों के निशान भी होते हैं। हो सकता है कि इस प्लैनेट पर कोई खूंखार जानवर हो। अब वो आगे बढ़ता है जहां पर उसे कुछ लाइट्स दिखती हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई इंसान है। तभी उसका एक साथी वहां पर आता है जिसका नाम ड्वेन है। एंडी की तरह इसकी भी जान बच गई। ड्वेन कहता है कि स्पेसशिप से मैंने कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा करके ये सब कुछ बनाया है। क्रैश होने से पहले मैंने नेविगेशन को देखा था, जिससे मुझे पता चला कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के चलते एक शॉर्टकट लिया जो कि एस्टेरॉइड का रूट था, और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैंने ये इक्विपमेंट बनाया है जिससे हम अर्थ पर मैसेज भेज सकते हैं, जिस मैसेज को वहां पहुंचने में 8 महीने लगेंगे। और अगर उन्होंने हमारे लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजी तो उन्हें यहां तक पहुंचने में पूरे 2 साल लगेंगे। यानी कि 2 साल 8 महीनों तक हमें यहां पर सरवाइव करना होगा, और ये बहुत लंबा अरसा है। इसीलिए एंडी डर जाता है। वो कहता है कि इतना लंबा अरसा हम यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। ड्वेन बताता है कि स्पेसशिप का जो पिछला हिस्सा है वो अब भी ठीक है, जहां पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई भी है। गलती से एंडी के पैर से मशीन का प्लग निकल जाता है, और जब वो उस प्लग को लगा रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर ड्वेन को वहां से उठाकर ले जाता है। जब एंडी ऊपर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसे कुछ पता नहीं चलता कि ड्वेन कहां पर गया। वो उसकी गन उठाता है, और जिस तरह से उसे ड्वेन ने अर्थ पर मैसेज भेजने के लिए कहा था वो अर्थ पर मैसेज भेज देता है। और अब वो स्पेसशिप के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा वो अपनी जान नहीं बचा सकता। वो एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है, तभी उसके सूट में जो एआई सिस्टम होता है वो भी अब धीरे धीरे कम काम कर रहा है। इसीलिए वो चिल्लाने लगता है, और तभी दूसरी तरफ से रेडियो पर उसी की एक साथी नियोमी की आवाज आती है जो कि बच गई थी। वो उसे अपना लोकेशन भेजती है जो उससे कई मील की दूरी पर है। लेकिन एंडी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि सबसे पहले वो नियोमी के पास जाए और उसके बाद स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के पास जहां पर ऑक्सीजन और खाने की सप्लाई है। इसीलिए वो नियोमी को मना कर देता है। नियोमी कहती है कि तुम ऑक्सीजन की चिंता मत करो, मेरे पॉड में बहुत ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों के दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी उसकी बात मान जाता है, और अब उसके एआई के मना करने के बावजूद भी वो नियोमी की ओर चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने सूट से पास के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका सूट ये नहीं कर पाता। इसीलिए उसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास से कोई गुजरा है, इसीलिए वो रुक जाता है। एंडी को ये भी लगता है कि ये उसका एक इल्यूजन है। जिस तरह से बार बार उसे अपने परिवार के विजन्स आते हैं, उसी तरह से उसे अब इल्यूजन हो रहा है कि उसके आसपास कोई है। अब जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी जमीन पर उसे छोटे से होल्स दिखते हैं। उन होल्स का पीछा करते हुए जब वो आगे जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर एक जाला बना हुआ है। वो समझ जाता है कि इस प्लैनेट पर कोई क्रिएचर है जो कि बहुत ही विशाल और खतरनाक है। इसीलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाता है, और उसे अब उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। इसीलिए अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है। जिसके बाद वो इस एरिया को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी उसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो उसे रेडियो पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। उसे कुछ समझ नहीं आता, और अब वो एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे वो उस विशाल क्रिएचर को देख पाता है।
इसका मतलब ये है कि क्रिएचर ने उसके साथियों को खा लिया है, उसके पेट में उसके साथियों के ट्रैकर्स हैं, इसीलिए उसे अपने साथियों की लोकेशन आसपास ही दिख रही होती है और अब वो क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो जमीन में बनी दरारों के अंदर गिर जाता है। क्रिएचर अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सूट एक जगह से लीक हो जाता है। वो अपने सूट को किसी तरह से फिक्स करता है। उसे समझ में आ चुका है कि रोशनी में क्रिएचर उसे बहुत अच्छे से देख सकता है और तभी उसके साथी ड्वेन का उसे रेडियो पर कॉल आता है, वही जिसे क्रिएचर अपने साथ उठाकर ले गया था। वो बताता है कि मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एंडी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो सुरक्षित हैं क्योंकि कई महीनों तक ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्दी अर्थ से कोई रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगी। आपको क्या लगता है, क्या कोई रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए आएगी या इन्हें यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करना होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।